राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत लोगों का ये सवाल है कि सर मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी, उसमें असफलता ही हाथ लगती है, तो क्या मेरी किस्मत खराब है? ये सवाल एक व्यक्तियों का नहीं है, ये सवाल हजारों लाखों व्यक्तियों का है आज प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये किसी बहुत बड़े सुप्रीम पावर से चल रही है। इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। इस सृष्टि का कुछ रूल है, रेगुलेशन से कहीं ना कहीं हम उस रूल को ब्रेक किए हैं। उस प्रकृति के रूल को हमने तोड़ा है। प्रकृति का रूल क्या कहता है? हम किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, एक समय के बाद वैसी ही चीज़ें हमें लौटकर हमें मिलती हैं। तो शायद हमने कभी पूर्व में, पास्ट में या पूर्व जन्म में कुछ ऐसी गलतियां की हैं, हमारे कुछ व्यवहार गलत होंगे लोगों के प्रति, या फिर हमारी सोच गलत होगी। तो इसी वजह से जो हमारा प्रारब्ध बना, जो हमारा फल बना, उसका वो आज दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में हमें मिल रहा है। और हम किसी भी काम को कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बुद्धि लगा रहे हैं, है ना, अपने स्किल का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी अथक परिश्रम करने के बाद भी निराशा हाथ लगती है। हम सफल हो ही नहीं पा रहे और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो मेरे से मतलब बहुत लो कैटेगरी के इंसान है, जिसको हम लोग अपने नज़र में लो मानते हैं ना, कि हमसे तो वो लो है बहुत, क्योंकि उसके पास बुद्धि मेरे से कम है, उसके पास ज्ञान कम है, उसके पास पढ़ाई कम है, एजुकेशन कम है। मतलब हमारी ये मान्यता होती है, अमूमन लोगों को कम आंकते हैं और हम तो उससे बेटर हैं, उससे बेस्ट हैं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, हम जो तुलना कर रहे हैं ना, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। क्यों वाजिब नहीं है? कि उससे खुशी इसलिए मिल रही है कि उसके पूर्व के कर्म अच्छे थे, उसके कर्म में कहीं खोट नहीं था, कोई दोष नहीं था, इसलिए आज वो सुखी है। आपको लग रहा है ना कि बहुत कम मेहनत में वो सफल हो रहा है, बहुत कम परिश्रम में उस दिन रात तरक्की कर रहा है, लेकिन एक समय में उसने बहुत अच्छा कर्म किया है और उस कर्मों का फल उसे आज मिल रहा है। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। अब हमें ये समझना होगा, परमात्मा का जो सिस्टम है यही कहता है कि जैसा हम देते हैं वैसा प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जो कर्म है, बुरे कर्म है, उसका फल आज हमें मिल रहा है, तो इसको हमें क्या करना है? खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना है। परमात्मा को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना है कि हे परमात्मा, मेरे भीतर अभी भी शक्ति है, विवेक है, बुद्धि है, मेरा अस्तित्व है और मुझे जो मेरे कर्मों का फल है, मैं खुशी खुशी उस फल को भोगने के लिए मतलब राजी हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ उससे। और आज से प्रण लेता हूँ कि आज से, वर्तमान समय से, मेरे जो कर्म होंगे किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति या दोस्तों के प्रति अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और मैं पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करूँगा, मेरे भीतर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मैं सकारात्मक रहूँगा। तो ऐसा प्रण लेना है, हमें इस चीज़ का संकल्प करना है। जब हम इस चीज़ के लिए संकल्पित होते हैं ना, तो हमारे जो वर्तमान के जो कर्म हैं वो ठीक होने लगते हैं और जो पूर्व जन्म के या पूर्व के हमारे जो प्रारब्ध के रूप में आज जो हमें दुख मिल रहा है, उस दुख से लड़ने की हमारे भीतर क्षमता पैदा होती है। हम जैसे ही सही ट्रैक पर चलना स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमें प्राप्त होती है, यूनिवर्स की एनर्जी हमें प्राप्त होती है और उस दुख में भी हमें खुशी फील होता है। ऐसा लगता है कि वो दुख भोग के भी हम बहुत इंजॉय ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम दुखी हैं या स्ट्रेस में हैं या बहुत बर्डन है हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का। वो दुख में भी, आप ऐसे बहुत लोगों को देखे होंगे जो बहुत दुख में भी है ना, बट उनको लगता ही नहीं है कि वो दुखी है, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होगी। तो ऐसा ही इंसान आगे जाके बहुत तरक्की करता है। ऐसे इंसान को मतलब आगे जाके खुशियाँ प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमें मतलब ये मेरे ही कर्मों का फल है, तो फिर इसमें रोना क्यों, इसमें शर्माना क्यों, इसमें रोना धोना क्यों, इसमें दुख क्या करना है? तो ये जब हमारे ही कर्मों का फल है तो मुझे तो भोग लेना है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत लोग हैं कि उस परिस्थितियों से टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन बात हमें ये समझना होगा कि नहीं, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमें एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्स के सिस्टम को एक्सेप्ट करना है और आज से अच्छे कर्म करने हैं, पॉजिटिव रहना है, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करने हैं। जो भी मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही ढंग से हमें पूरा करना है। तो जब हम इस मतलब डेडिकेशन के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ, संकल्प के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं मतलब जीवन का हमारा जो है ना, सफलता का द्वार खुलने लगता है। हमें सक्सेस मतलब लक्ष्य हमें दिखाई देने लगता है और हमारे भीतर आत्मबल हमारा बढ़ जाता है। पॉजिटिविटी जैसे ही हमारे भीतर बढ़ेगी तो हमारा आत्मबल बढ़ जाएगा और जो वो पुरानी चीज़ें थी, प्रारब्ध,
जिसका हम बोल रहे हैं कि दुख है, बहुत किस्मत ख़राब है, वो ऐसा कुछ नहीं। उसे हम खुशी-खुशी भोग भी लेते हैं। वो दिन कट जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर हम फ्री हो जाते हैं उस कर्म को भोग के, तो फिर लाइफ़ तो फिर अच्छी हो जाती है। तो फिर इस सिचुएशन से हमें डरना क्या है? डरना तो नहीं है। फिर क्यों कहना है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ये ख़राब है, मेरा वो ख़राब है? कुछ ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस हमें खुशी-खुशी उस चीज़ को भोग लेना है और आगे का जो वर्तमान का जो मेरा कर्म है वो बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार में मतलब रहना है, अच्छे व्यवहार करने हैं और लोगों की दुआएँ इकट्ठी करनी है हर चीज़ के लिए। मतलब हमें कृतज्ञ होना है, ग्रैटिट्यूड करना है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको 1 गिलास पानी दे तो कम से कम थैंक यू तो बोल सकते हैं, थैंक यू बोल दीजिए। कोई भी अगर दुखिया हैं मतलब भिखारी हैं, उसको कुछ दे दिए, कुछ खिला दिए, तो क्या इससे आपका क्या घट जाएगा? तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी बातें हैं। अगर छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दे ना इंसान, तो कभी वो दुखी नहीं रह सकता है। दोस्तों, बहुत समझने वाली ये सब बात है और जो व्यक्ति समझ जाता है ना, उसका अभी से कर्म ठीक हो जाता है और जो प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, जो जिस प्रारब्ध का फल हम भोगने से कतरा रहे हैं, भोग नहीं पा रहे हैं या उसे दुःख मान रहे हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, तो उसका प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हल्का हो जाता है, वो भी एकदम आपको फ्री कर देगा। ऐसा लगेगा कि उसको झेल के भी आपके चेहरे पे मुस्कान है। तो ये सब यूनिवर्स का सिस्टम है। इस सिस्टम को जो व्यक्ति जितना जल्दी समझता है, एक्सेप्ट करता है, उसका जीवन उतने ही जल्दी निखरता है। वो उतने मतलब कम समय में ही वो अपनी तरक्की करता है। तो ये राइट बातें हैं, ये अनुभव की बातें हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया, फिर इसके बाद मैं ये सारी बातें आपके सामने बोल रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से हमें करना है और समझना है और कहीं से भी किसी की किस्मत ख़राब नहीं है, बस वो हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। इस बात को एक्सेप्ट करना है, खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना है।